हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो हमने पिछला चैप्टर किया है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और आज हम करेंगे इंडिया एंड सार्क। सो सबसे पहले जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाकर पहले मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है तो वीडियोस देख लीजिए। और आज हम करेंगे सार्क। अब देखो, वो जो इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन में जो यूनाइटेड नेशन था वो भी एक क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। वैसे ही सार्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन यूनाइटेड नेशन क्या थी, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसमें मोस्टली सारी वर्ल्ड की मोस्टली ज़्यादातर कंट्रीज आ रही थी। अब सार्क क्या है, सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म पर जाते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेम से क्लियर हो गया होगा होप आपको कि एशिया के साउथ वाली जो कंट्रीज हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको मैप शो करूँगी। तो जो एशिया के साउथ वाली कंट्रीज हैं उनकी से एसोसिएशन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? उनके आपसी जो रीजन वाले मीन्स उनके आपसी कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है। ये कोई भी आपको अगर सार्क का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो उसकी आपको फुल फॉर्म लिखते नहीं है, ठीक है। कुछ तो आपको मार्क्स मिलेंगे और ये आपको फुल फॉर्म से ही याद रखना है। क्या है, समझ लग जाएगा आपको कि साउथ एशियन कंट्रीज की एसोसिएशन है उनके आपसी कॉरपोरेशन के लिए। तो आ जाए व्हाट इज सार्क, पहले उसकी फुल फॉर्म बता दो, देन लिख दो साउथ एशियन कंट्रीज फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर रीजनल कॉरपोरेशन इज नोन एज सार्क। सिंपल। होप आपको ये समझ लग गया होगा। अब देखो, हमारे जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है ना, पाकिस्तान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, इधर नेपाल आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, नीचे श्रीलंका आ जाएगा। ये सारी कंट्रीज क्या है, सार्क का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो, बनाया क्यों गया था सार्क, क्यों बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो वो करते हैं फिर देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है, हमको सब बताऊंगी। वाई सार्क बना, क्यों सार्क? 1945 के बाद कई कंट्रीज आज़ाद हुई, ठीक है। ओनली हमें हमें अपने इंडिया का पता है, इंडिया आज़ाद हुआ, पर वैसे ही कई और कंट्रीज भी आज़ाद हुई 1945 के बाद। अब देखो, कोई कंट्री आज़ाद हुई, आज़ादी से पहले उनकी हालत क्या थी, बड़ी बुरी थी, ठीक है। बुरी हालत के कारण उधर उस कंट्रीज में क्या था, पॉवर्टी भी थी, गरीबी भी थी, अनपढ़ता भी थी, खाने की कमी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब देखो क्या होता था, बैकवर्डनेस भी थी, यस। तो क्या होता था, अब देखो कोई कंट्री बैकवर्ड है, उनके पास बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करना पड़ता था, बड़ी जो रिच कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, उन पर उनको क्या होना पड़ता था, डिपेंड होना पड़ता था, ठीक है। सुनते जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिपेंड होना पड़ता था उनको, गरीब कंट्रीज को, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को, सुपर पावर्स पर। अब सुपर पावर देखो, हम ना अपने से किसी बड़े बंदे से, अपने से ज़्यादा अमीर बंदे से कोई चीज़ मांगते हैं, ठीक है, कोई हेल्प मांगते हैं, तो वो बदले में हमें कहेगा कि आपको ये मेरा काम करो। तो वैसे ही क्या थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी वो फोर्स करती थी इन छोटी 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 नहीं कह सकते हम, यानी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को वो फोर्स करती थी उनकी कुछ अननेसेसरी कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता था, फिर कंट्रीज़ को होता था हुआ कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने यही जो पुअर कंट्रीज़ थी बेचारी, जिनकी हालत माड़ी थी, तो उन्होंने क्या किया कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम बड़ी से क्यों हेल्प लें, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं। इसलिए उन्होंने फिर बना ली सार्क, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब सार्क बना कब, देखते हैं। सार्क वॉज इस्टेब्लिश इन 1985, ठीक है, बाय 7 कंट्रीज एट ढाका। अब आपको जल्दी से कमेंट कर दो ढाका कहाँ की कैपिटल है, ठीक है। 7 कंट्रीज ने इस्टेब्लिश किया, जब बनी तो इसमें 7 कंट्रीज थी 1985 में। पर अब 2005 में इसमें अफ़गानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया सार्क को एज अ 8th मेंबर। अब कितनी कंट्रीज़ हैं, 8। जब बनी थी तब 7 थी। कौन कौन सी कंट्री थी 7? इंडिया, पाकिस्तान, ये हमारी नेबरिंग ही आएगी, देख लेना। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, ये हमारी सारी नेबरिंग है। वैसे ही अफ़गानिस्तान भी नेबरिंग है, तो ये हमारी 8th, ये 8th पूरी 8 है, ठीक है। वो आपको इतना समझ लग गया होगा, नहीं लगे तो जल्द साथ में साथ कमेंट कर देना। अब देखो, जो ये सार्क बना, इसका क्रेडिट किसको जाता है, कि किसने सोचा कि हम सार्क मीन्स किसने पहल की? तो जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के जियाउर रहमान,
जिया उर रहमान, उसको इसका क्रेडिट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये समझ लगी होगी। कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।